नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। कल के वाक्य किए हैं। शब्द पूछने हैं, लेकिन सभी लोग आने के बाद पूछते हैं। शब्दों के अर्थ याद किए हैं। दीपाली भाभी। इजाजत, इसका हाँ अनुज्ञा। अंकल कटु कठोर, आप दोनों ही है अभी। तीसरा कोई है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, सुन रहे हैं। विलास चंकेश्वरा, कौन है पता नहीं। हाँ, कटु कठोर, कटु कठोर, अप्रिय। अप्रिय क्या है यह? ये विशेषण। विशेषण, बराबर। बस अभी अलम, उल्लंघन न करने योग्य। उल्लंघन न करने योग्य अंकल। उल्लंघनीय। अलंघनीय। अलंघनीय। हाँ, जो वस्तु नहीं है वह अवस्तु। अवस्तु, बराबर। अवस्तु का आरोप अवस्तुआरोप, बराबर। सम्मान भाभी, आदर। आदर। स्थापित करना, लगाना, आरोप, आरोप हो। हिंदुओं के प्राचीन पूर्वज कुरु। कुरु तो अंश का नाम। आर्य। आर्य, बराबर। मर्जी, वांछा, इच्छा, इच्छा। चंद्रमा, हिंदू। हिंदू। उत्सुकता, उत्कंठा। उत्कंठा। हाँ, उत्तेजन, उत्साह, उत्साह। दया अंकल, करुणा। कारुण्यम, कारुण्यम। उपकार का स्मरण करना, कृतज्ञता, कृतज्ञता। दया, करुणा, दया। दया के लिए शब्द कौन सा आता है? कारुण्य। कारुण्यम हो गया, उसको छोड़कर और एक शब्द है। कृपा से, कृपा, बराबर। आप्त, संबंधी जन, ज्ञातु। ज्ञाति, ज्ञाति ही, ज्ञाति। क्षीण, तनु, तनु। कपास, तुल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से प्रत्येक। द्विजः, द्विजः। नाती या पोता, नात्री। नप्तृ, नप्तृ। आग्रह, निर्बंध, निर्बंध। तीक्ष्ण, निशित, निशित। हितकार, निशित क्या है? विशेषण, विशेषण। हितकारक, पथ्यम, पथ्यम। जानवर अंकल, पशु। पशु। प्राणी, गिरना, पात। चाचा, पितृभ्यः। भाई या आप्तगण, एक मिनट। ओ, बंधु, बंधु हो। हाँ,
गोल, गोया गोलाई, उसको क्या दिया है उन्होंने? बिंब बिंब बिंब, बिंबम। हिंदुस्तान का मूल रहिवासी, भारतवर्षीय भारतवर्षीय, हिंदुस्तान में रहने वाला, भारत में रहने वाला। प्राणी, भूत भूतम। भूतम भाई के लिए कौन सा शब्द है अंकल? भातृ भ्रातृ, भ्रातृ भ्रातृ शब्द। हाँ। घमंड, मध्य घमंड के लिए मदह, मदह आता है। किरण, किरण के लिए कौन सा शब्द है? मृगः मृगः। मरण के लिए मृत्यु मृत्यु। रघु राजा का वंशज, रघु रघुवंश का वंशज, रघुकुल रघुवंशी रघुवंशी, रघु। धातु है तोड़ने के लिए कौन सा धातु है? तोड़ना, जीतना। लंग लंग, कैसे चलेगा? परस्मैपदी प्रथम गण आत्मनेपदी, प्रथम गण आत्मनेपदी, कैसे चलेगा अंकल? लंग हाँ, लंगते लंघते, लंघेते, लंघनते, हाँ लंगते लंगे लंघेते, लंघनते। आगे धार्मिक मनुष्य, ऋषि के लिए कौन सा शब्द आया है? साधु साधु। सृष्टिकर्ता, विष्णु बराबर। सरिता, वक्ता, भाषण करता, वक्तृ वक्तृ। पदार्थ भैया, पदार्थ, वस्तु। समाचार, वार्ता। हाँ दीपाली भाभी, विष्णु का वस्ती स्थान, वैकुंठम वैकुंठम। अंकल, सुनने वाला, श्रोत्रु श्रोत्र, बराबर। अब वाक्य बनाने हैं। दो वाक्य कल किए थे ना, तीसरा वाक्य करना है। लक्ष्मी विष्णु की स्त्री थी लक्ष्मी विष्णु की स्त्री थी। हाँ भाभी, दीपाली भाभी आप करिए। हाँ। लक्ष्मी ही अच्छा कर्ता कर्म ऐसा बोलना है कि हाँ, डायरेक्ट पहले कर्ता बोलना है, कर्ता, इसमें पहले कर्ता कर्म निकालो, फिर वाक्य करने में सरल हो जाएगा। हाँ। लक्ष्मी कर्ता विष्णु की संबंध स्त्री भी कर्ता ही कर्ता क्रियापद बराबर। लक्ष्मी ही विष्णु हो विष्णु हो रमा आसित रमा आसे, बराबर। अभी लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी ही विष्णु हो विष्णु की भारिया, भारिया अच्छा लगता है इसमें, मैं भारिया लिख रही हूँ। भारिया आसित, यहाँ पे लक्ष्मी विष्णु हो ऐसा होगा। क्यों है? लक्ष्मी ही विष्णु हो भार्या आसित। अब लक्ष्मी ही के आगे व है, विसर्ग के आगे
वो है वो। और आगे ई है तो कौन सी संधि होगी? र र होगा। तो इस विसर्ग का र विष्णु। किया और इसको जोड़ना है तो विष्णु। तो जोड़ने के लिए मैंने बीच में डैश किया है। अब यहाँ पर विसर्ग है और आगे भ है तो क्या होगा? उसका भी र होगा। हाँ, तो अ को छोड़कर कोई भी स्वर है आप पीछे और आगे ब है तो इस विसर्ग का र किया यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भार्या शब्द है, प्रासित है तो क्या संधि होगी? द्विखंड चिन्ह करो तो, या द्विखंड चिन्ह कहाँ आएगा? इसके स्थान पर आएगा। कभी कभी आता है, बहुत कम आते हैं, जैसे और आको आ या पीछे उसने द्विखंड किया ऐसे, ये बहुत कम आता है। ये प्रमेय कमल मार्तंड इत्यादि के ग्रंथों में आता है, बड़े ग्रंथों में, लेकिन ये संधि है आचार्यों ने की। ये दीदी समझ आया? ये हाँ, बड़े आ बोलिए। के लिए भी हाँ, बड़े द्विखंड आ के चिन्ह। लिए कभी कभी आता है, राजमार्ग नहीं है। कभी कभी आता है, लेकिन आता तो है। मेरा एक प्रश्न और है, हाँ, ये लक्ष्मी में विसर्ग क्यों लगाया? क्योंकि नदी की तरह चलाया तो उसमें विसर्ग नहीं है, नदी प्रथमा एक वचन। दीपाली भाभी हाँ दीदी, हाँ, वही गलत। मैंने पुस्तक में देख के किया है, मुझे भी वो चाहिए था। कि लक्ष्मी ही किसके जैसे चलाना है इसको? हाँ, लक्ष्मी शब्द आया है ना, लक्ष्मी ही शब्द दासी जैसे, नदी जैसे, नदी ही होता है ना, नदी की ही तरह लगाया हाँ, नदी ही तो नद्यो उसमें विसर्ग नहीं है। नदी नद्यो है दीदी। नदी ही नहीं दिया है। एक मिनट मैं देखती हूँ, एक मिनट। लक्ष्मी शब्द नदी ही होना चाहिए ना, नदी ही क्यों नहीं है? दासी, नदी, नद्यो, इसमें चलेगा। रस्व इकारांत। लक्ष्मी ये स्त्रीलिंगी शब्द है, पुल्लिंगी शब्द दिया उन्होंने, ये गलत हो जाएगा ना फिर ये तो। एक मिनट मैं देख रही हूँ। नदी में तो नहीं है, नदी नद्यो नद्यः प्रथम ऐसा आता है। दीदी 71 पेज नंबर पे उन्होंने नीचे नियम लिखा है लक्ष्मी के लिए। हाँ, वही देख रही हूँ मैं, भांडाकर में ना, वही देख रही हूँ। हाँ हाँ, यहाँ नाम, अच्छा, यहाँ पर उन्होंने नियम सिर्फ लक्ष्मी के लिए दिया है वो, बराबर। तो यहाँ पर एक लक्ष्मी के लिए एक नियम उन्होंने दिया है कि लक्ष्मी शब्द का एक वचन करते समय स लगता है, यानी यहाँ पर ये लक्ष्मी और स अपन नियम देख के आए ना, स अथवा र के आगे कोई भी शब्द हो तो नहीं हो तो स का विसर्ग करते हैं, इसलिए यहाँ लक्ष्मी ही लिखा है। भांडारकर में उन्होंने दिया है। वैसे लक्ष्मी इस नाम के प्रथम विभक्ति के एक वचन में प्रत्यय लगता है। दीदी फिर नदी में क्या लगता है? नदी, सिर्फ नदी ही आएगा यहाँ पर। आज भी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे विसर्ग स नहीं आएगा। नहीं आएगा। नदी नद्यो नद्यः प्रथमा, नदीम नद्यो, नदी में नहीं आता है ना, लेकिन नहीं, लक्ष्मी वो तो आपने लेकिन हाँ, वो तो आपने बताया, लेकिन कैसे नहीं आ रहा है वो? नदी शब्द चला दासी से नदी शब्द चलाते समय विसर्ग नहीं होता है, लेकिन सिर्फ लक्ष्मी के लिए अपवाद है कि यहाँ पर स लगता है।
और स लगता है तो कितना विसर्ग करते, इसलिए। अच्छा, और एक, जैसे हम्म। नदी में द्वितीय बहुवचन, द्वितीय हाँ। विभक्ति बहुवचन में नदी की आती है, तो अभी लक्ष्मी नदी का नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नद्या प्रथमा, नदी बरोबर नद्यो नदी ही द्वितीय, हाँ, बरोबर। तो नदी ही द्वितीय बहुवचन आ गया ना, लेकिन यहाँ बहुवचन नहीं लेना है ना। नदी ही आया है, तो वैसे लक्ष्मी ही यहाँ पे प्रथम एक वचन है, तो हाँ। उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या वैसे आएगा, नहीं आएगा कि विसर्ग आएगा? आज कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, डबल आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही। जी। हाँ, तो ये आप भी जो भी बता रहे वो भी सही है कि यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में भी आता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता लेना है अपने को, इसलिए द्वितीय का बहुवचन नहीं ले सकते एक तो यहाँ पर, इसलिए। और उन्होंने नियम भी दिया ना नीचे कि वाक्य देते समय भांडारकर ने एक नियम भी दिया है कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लक्ष्मी शब्द चलाते समय स लगाना है। ये बराबर है दीदी, ये समझ में आया, लेकिन हाँ। उसका जैसा प्रथमा विभक्ति का एक वचन लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी ही लक्ष्मी लगते हैं प्रथम, लक्ष्मी लक्ष्मण, अभी बहुवचन क्या आएगा? लक्ष्मी ही। अच्छा, बहुवचन में लक्ष्मी आएगा, ओके। क्या हुआ, कौन पूछ रहा है? हाँ दीदी बोलिए, जनक बेन कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? आगे का वाक्य है, वह श्रोता के पास, क्या लिखा है आगे का वाक्य? वह श्रोताओं से क्षमा मांगता है, वह अपने अपने श्रोताओं से क्षमा मांगता है, क्षमा मांगता है। हाँ, किसका नंबर आया था? दीपाली हो गए और बी है, अंकल बोलो आप। कर्ता वह, कर्ता हाँ, अपने अपने संबंध अपने श्रोताओं के नहीं लिए है, एक अव्यय है, स्व लगाना अभी, पड़ेगा हाँ, इसको। क्षमा मांगना क्रियापद, और श्रोताओं से श्रोताओं से अधिकरण, अधिकरण क्यों आता है? श्रोताओं से लगा रहे तो से कहाँ लगता है पहले तो? द्वितीय या पंचमी, तो तृतीय साधन ही क्या यहाँ पर? साधन नहीं है, पंचमी होना चाहिए। पंचमी है, बराबर। पिशवी। हाँ, तो वह के लिए क्या आएगा फिर? सह श्रोतु। अब यहाँ पर श्रोताओं के लिए शब्द आता है श्रोत्रु। हाँ, अब श्रोत्रु शब्द का पंचमी का कौन सा वचन? बहुवचन। तो क्या आएगा? श्रोतृभ्यः। हाँ, श्रोतृभ्यः। क्षमा याचते। याचते। तो क्षमा शब्द का एक कर्म है ना, कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? दूसरा कहाँ पड़ेगा? श्रोत्रु भी होगा ना, तृतीया का बहुवचन। तृतीया नहीं लेनी है, पंचमी करनी है। यहाँ पर साधन नहीं है। श्रोताओं से क्षमा याचते। क्षमा याचते।
सह स्व स्व यहाँ पर जोड़ के लिखना पड़ेगा इसको। स्व श्रोतृभ्यः क्षमां याचते। संधि क्या होती है यहाँ पर? सह के साथ में तो संधि नहीं है, बराबर। लेकिन क्षमा के साथ में मुझे नहीं आया कि वो क्या होना, वहाँ क्या होना चाहिए। यार विषय को क्या गया? क किससे बनता है? क प्लस श से बनता है। हाँ, क प्लस श बराबर क्ष होता है। तो कठोर हो गया। कठोर हो गया, इसलिए ठीक। यहाँ पर कुछ संधि होगी नहीं होगा। बराबर, समझ में आया? जनक अपने जनक ने जनक ने लिखा। हाँ, जनक ने अपने पोता की ना, हाँ पोताओं की गाड़ी देखी। पोताओं की गाड़ी देखी थी या गाड़ी देखी। सरिता, जनक ने करता। जनक ने करता। ओके। अपने ओके। हवे पोताओं की हाँ बंद। पोताओं की गाड़ी देखी तो षष्ठी हो गया। षष्ठी का कौन सा वचन? बहुवचन। गाड़ी कितनी है? एक गाड़ी। एक ही है। और अब देखा, यह क्रियापद कौन से काल का है वाक्य? भूतकाल का है। भूतकाल का है, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पर? हाँ, जनकः। हाँ, आगे स्व कितने हैं? नाती कितनी है? नप्तृनाम। स्वनप्तृनाम रथम ऐक्षत। क्यों? भूतकाल का कर्तरी है, कर्मणि वाक्य है? कर्तरी वाक्य, कर्मणि वाक्य है? कर्तरी है। तो पर ईक्षक क्या बोल रहे हैं वहां पे? रथम ईक्ष ऐसा कर रहे क्या? हाँ तो ठीक है, ईक्ष क्या होगा? ईक्षत, बराबर है। ईक्षत बराबर है, ईक्षत ही आएगा। आत्मनिपद का आपने लगाए कर्तरी का ईक्षत। अब यहाँ पर क्या बनेगा? संधि। लेकिन भूतकाल का होना चाहिए। ये हाँ, भूतकाल का है ना दीदी वाक्य, देखा, तो बराबर। भूतकाल का। हाँ, तो यहाँ पर अ लगाओ। हाँ, क्या होगा? अ प्लस ई ऐक्षत। रथम अ प्लस ई बराबर ऐक्षत बना, ऐक्षत। वृद्धि हो गई उसकी। दीदी प्लस आपको स्पॉटलाइट कीजिए ना। नहीं आपको स्पॉटलाइट कीजिए तो दिखाई देगा। कैसे करना है इसको? दीदी आप है ना पार्टिसिपेंट में जाओ और जैन मीटिंग के ऊपर क्लिक करो। और वहां लिखा हो रहा था मेक अ स्पॉटलाइट, तो वो कर दो। ऐक्षत हो गया।
दीदी एक मिनट, ये भूतकाल है और कर्मणि है ना? वो तो कर्मणि नहीं है, कर्तरी अच्छा, वाक्य कर्तरी है, है, हाँ ठीक है। कर्तरी है, इसका एक शब्द है। हो गया सभी का? अब आगे का वाक्य। नारायण ने नारायण ने नारायण ने हरि के जमाई के हरि के जमाई के जमाई के घोड़े देखे। घोड़े देखे। दीदी वो पहले वाली की संधि बाकी थी। उसकी संधि नहीं किए, नहीं रतम ऐक्षत हो गए ना वहां पर। अब फिर हाँ वो करना पड़ेगा, आई ही बनेगा, रतम ऐक्षत ऐसा था ना। दूसरी कुछ संधि तो है नहीं उसमें, सिर्फ एक तो जनको बनेगा, पीछे का जनक, और इसके आगे क्या था, नप्तृनाम, स्वा स्वा स्वनप्तृनाम है ना। तो स्वनप्तृ सिर्फ इतना लिखती क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है। अब विसर्ग के पूर्व में स है, बाद में स है, तो कुछ संधि होगी नहीं। और अभी एक संधि और बताई थी आपको, ये रथम है और प्लस आई आया है, तो क्या होगा, म पर आई मिल जाएगा, रथमई शत, इतना ही होगा, इसमें कुछ ज्यादा संधि यानी स्वर संधि है सिर्फ। हाँ हाँ बोलो जनक बेन। जी दीदी, ये नारायण ने वो करता हो गया, नारायण ने करता हो गया, आगे हरि के वो षष्ठी, षष्ठी हरि एक के वचन, षष्ठी, किसके साथ संबंध है हरि का? हरि का किसके साथ संबंध है? हरि का जमाई के साथ संबंध है। हाँ अच्छा बराबर, जमाई के साथ संबंध है। जमाई क्या है वाक्य में? जमाई क्या है? जमाई के वो भी षष्ठी, बराबर। घोड़े क्या है? घोड़े है वो कर्म है, कर्म कर्म है। और क्या? देखने, बहुवचन, और देखे वो है क्रियापद। क्रियापद बराबर। अब क्या आएगा? अब नारायण नारायण, आगे हरे हरे है जामातुहु अश्वान अश्वान अपश्यत, अश्वान ये भूतकाल का है अपश्यत। अपश्यत भूतकाल का वाक्य है। संधि, इसकी संधि होगी नारायणो हरे जामातुर। हाँ विसर्ग का ओ हुआ। हाँ, अब ये विसर्ग के आगे वापस छोड़कर ए है और आगे क्या ज है, तो रेप विसर्ग का के ऊपर, और इधर र पूरा हो जाएगा, ये तू है अब यहाँ और ये आगे विसर्ग और है, र हो जाएगा, और है वो आधे र में मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। धीरे 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 स्लो, सभी सुन रहे हैं। तो यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में ऊ है और ये विसर्ग के आगे अ है, इस विसर्ग का क्या करना तो है? र पूरा हो जाएगा क्योंकि आधे र में आगे का अ मिल जाएगा तो र पूरा हो जाएगा। अब इस र में आगे का अ मिल गया, ये पूरा र हो गया और ये हट गया। हाँ मैंने अब ये स्लेट थोड़ी इसलिए मैंने उसमें डैश किया है। अब ये आश्वान न हलंत है, आगे अ है, उसको मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये पूरा हो गया और इसको जोड़ना है। हाँ। इससे नारायणो हरेर जामातु रस्वान, जामातु रस्वान अक्षर, ऐसा हो जाएगा। बराबर। किसी को समझ में आया नहीं आया है? सभी को समझ में आया वाक्य? जल्दी जल्दी बोलती है दीदी। समझ में आया? हाँ हाँ बोलो भैया आप।
भैया हाँ दीदी। बोलो। आर्य लोग देश में कुरु देश में रहे गए रहे गए थे। अब ये है क्या है वाक्य? कर्तरी कर्मणि। कर्मणि। कौन से काल का कर्मणि है? ये भूतकाल। इसलिए वो रहे गए थे ऐसा हुआ है वाक्य। हाँ हाँ अब करो इसमें क्या है। तो हाँ आर्य जन, तो ये तो करता होगा। हाँ यानी कर्मणि वाक्य है तो कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है कर्मणि वाक्य में, इसलिए आचार्यो। आचार्य लोग या लोग, अब हिंदी में ग बोला जाता है वैसे। आचार्य आर्य लोग चाहिए, आचार्य नहीं, आर्य लोग। हाँ आर्य लोग। हाँ तो आर्य लोग के हो गया कर्म बराबर। अब कुरु देश में ये सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का एक वचन, या मैंने कल भी बोला था कि देशवाची शब्द बहुवचन में भी यूज किया जाता है, तो एक वचन कहो या बहुवचन कहो दोनों भी चलता है। हाँ और आगे रहे गए थे क्रियापद। हाँ तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आर्य जन। आर्य लिखो, आर्य का अर्थ ही आर्य लोग है। आर्य लोग, लोग आर्य लोग यानी आर्य। बहुवचन। बहुवचन भी करो चलेगा इसमें, लोग है ना, जन शब्द बहुवचन एक वचन चलता है, इसे का आर्य शब्द एक वचन बहुवचन चलेगा। आपको बहुवचन लिखना है तो आर्य। हाँ आर्य पुरव, या बहुवचन करना है तो ये हो गया सप्तमी का है ना, तो पुरुषु। पुरुष आएगा, पुरुषु। और वसना मतलब रहना। वस्यन्ते हो जाएगा ना फिर वो कर्मणि में। हाँ अवस्यन्ते। आर्याः कुरुषु अवश्यन्ते। अब इसमें संधि करना है। यहाँ विसर्ग है और आगे क है, तो विसर्ग का क्या होगा? यहाँ पे क है, मैं कठोर लोप हो जाएगा। कठोरे तो कैसे लोप करेंगे? कठोरे तो ऐसा कैसे ही रहेगा बराबर, ऐसा कैसा रहेगा? अब यहाँ पर ऊ है और आगे अ है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आपने वाक्य बनाए ना, संधि की है। हाँ तो फिर कौन सी संधि हुई है? के आगे है क्या है? ओ आया है, ओ के आगे ओ आया है, तो क्या बनेगा? हाँ तो इसमें वो बनेगा ना अयादि संधि। अयादि संधि, ये अयादि ए आई ओ औ होता है, यन संधि होती है, यन संधि। दो क्या नियम के दो और एक जगह उसकी संधि नियम से होती है अयादि संधि। ये चाहिए ना, लेकिन ये है क्या यहाँ पर? नहीं है। ये आई है क्या? ओ है क्या? औ है क्या? नहीं है ना, तो ये अयादि संधि नहीं होगी यहाँ पर। अच्छा तो वो हो जाएगा ना, ऊ का वह होता है, ई वो रोल रू, इनके आगे असमान जाति स्वर आने पर यण संधि होती है, तो ऊ ई का यह बनेगा, वो ऊ का वो बनता है। तो पुरुष वह पूरा हो जाएगा वो।
हाँ, ए यहाँ पर पुरुषो वस्यन्ते मिलके लिखना है, दूर दूर दिख रहा है अभी, ये मिलाना है सभी शब्दों को। इसमें वस्यंत होना चाहिए भूतकाल के लिए, भूतकाल अवसते अवस्यंत। भूतकाल वाक्य बहुवचन लगाया ना। वर्तमान काल में वस्यंत्य वर्तमान होता काल है। का लगा है, बराबर 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 है। भूतकाल, ये इसके भूतकाल के आत्मनेपदी प्रत्यय कल बताया था ना, ये इट वही हाँ। ही वही मही है। ता इताम अंत, त ऐताम अंत, था सीताम ध्वम, ही वही मही। हाँ, तो यहाँ पर ये बराबर, ये गलत होगा, यहाँ पर अंत चाहिए ना। वस्यंत। दीदी हाँ दीदी और एक शंका थी। हाँ जैसे आपने बोला था कि वच, स्वप, ग्रह, यज, वप, वह, वद इत्यादि धातुओं का संप्रसारण होता है, तो अभी यहाँ पे वह आया है तो उसका ऊ होगा ना दीदी? कर्मणि प्रयोग के नियम में ना, हाँ पुरुषो अवस्यंत, वस धातु है तो उस्यंत बनेगा, फिर वो फिर सभी गलत हो गए। एक मिनट देखते हैं। ऊ है और उसके आगे वस धातु है, इसका संप्रसारण करेंगे तो पहले ही ऊ बनेगा। हाँ ठीक, उस बनेगा। वस वस दिया है क्या? वस थोड़ा सा वस भी दिया है उसमें नियम में देते समय? नहीं दीदी, लेकिन इत्यादि दिया है। इत्यादि दिया है ना। हाँ तो ऊ प्लस उस बनेगा, तो उसका दीर्घ उस करना पड़ेगा सिर्फ यहाँ पर, कि ऊ प्लस ऊ आएगा ना यहाँ पर। जैसे कुरुषु है, हाँ कुरुषु प्लस अ है ना, वो नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वो तो प्लस ठीक। ऊ आएगा। अ है वो हाँ का ऊ करेंगे, उससे बनेगा। और यहाँ पर प्लस पुरुषु आ प्लस ऊ बराबर ओ करना पड़ेगा फिर ओस्यंत। और इसका हाँ, एक मिनट में कर रही हूँ, एक मिनट इसको अच्छी तरह से करते हैं। पुरुषु प्लस भूतकाल का प प्लस वस। अभी मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, क्रियापद आपको पता है, इसमें सिर्फ समझाने के लिए इतना लिख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा? पुरुषु, इसका अभी मैंने कुछ नहीं किया है, और इसका ऊ करेंगे, क्योंकि कर्मणि प्रयोग में लिखते समय वस का उस होता है, ऐसा नियम दिया है संप्रसारण का, इसलिए उस किया। फिर भी मैं कल किसी को एक बार पूछ के आपको बताती हूँ पक्का, अभी तो ऐसा लग रहा है। फिर पुरुषु प्लस क्या है कि ऊ है ना, और यह अ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है, ओस बना, बराबर, ये नियम के अनुसार चल रहे हैं। अब इसमें क्या है, ऊ के आगे ओ आया है, ई वो रू रू, इनके आगे अन्य जाति का स्वर आने पर ऊ का व बनता है। ये तो अभी हमने दिखा था, पुरुष प्लस ऊ प्लस ओस। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको खोला है, कुछ नहीं किया, इसको ऊ को अलग किया है यहाँ से। फिर क्या हो गया? पुरुष प्लस ए व प्लस ओ। हाँ, अब इसको मिलाओ, पुरुष ए बनेगा। ये मैं भी पहली बार कर रही थी, बार पढ़ा है, लेकिन ये इतना ध्यान नहीं रहा उसका। ऐसा होना चाहिए। दीदी 1 मिनट रहने दीजिए। नीचे का नहीं दिख रहा है।
हाँ हो गए सभी को? दीदी हाँ लिखो। हो गया। दीदी अभी नहीं झालं? हाँ सरिता आगे का वृक्ष पर तोता बैठा तोता बैठा बैठा। किसका नंबर है बोलो आप? वृक्ष पर सप्तमी विभक्ति। वृक्ष पर सप्तमी तोता। तोता हो गया कर्म। और बैठा क्रियापद। हाँ कौन से काल का वाक्य है? ये भूतकाल। भूतकाल का है। हाँ कर्तरी कर्मणी कर्तरी कर्मणी कर्तरी। कर्तरी। अब वृक्ष के लिए शब्द कौन सा आता है? यहाँ कर्ता निकालेंगे ना तोता है ना, कर्ता कर्म का है तो तोता 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 बैठा। हाँ सप्तमी। हाँ वृक्ष शब्द का सप्तमी होता है वृक्षे। तोता के लिए कौन सा शब्द आया? शुकः। शुकः। उपाविशत्। उपा बराबर छान। अ जुड़ गया उप प्लस अ प्लस विश। उपाविशत बराबर। अब यहाँ पर संधि का है, विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे उ है तो संधि क्या होगी? प्लस उ हो जाएगा ये विसर्ग क्या होगा? प्लस उ तो ओ हो जाएगा ना वो विसर्ग। क्यों? नियम क्या है? विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो ओ बनता है, लेकिन यहाँ पर अ को छोड़कर दूसरा स्वर है तो विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप होता है। हो गया? आगे हाँ भाभी हाँ? क्या? उपाविशत नहीं नहीं तिष्ठ तिष्ठ धातु भी होती है ना बैठने के लिए। अतिष्ठत लिखो फिर। आगे हरि के पोते भाभी दीदी हरि के दीदी एक मिनट। हाँ तिष्ठ का अर्थ खड़ा रहना होगा ना, स्था तिष्ठ का तिष्ठ उभे रहने से है ना। मग फिर यहाँ पे बैठा है ना, तोता तो बैठा है, मुझे कंफ्यूज होता है हमेशा वो। तिष्ठ बैठना अर्थ भी होता है। तिष्ठ बैठना भी खड़े होगा। रहना है बैठना होता है, दोनों भी आनी चाहिए तो उसके दोनों के लिए प्रयोग देखा जाता है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो अत्र तिष्ठ में यहाँ पर आप खड़े रहो ऐसा ही अर्थ होता है। सही है, लेकिन अब वो कभी कैसे प्रयोग करते हैं पता नहीं। आते तो दोनों भी जी बहुत कम आएंगे लेकिन आते हैं। हरि के पोते का नौकर पोते का नौकर गांव गया। नौकर गाँव गया। यहाँ पे नौकर करता गांव गया क्रिया पर हरि के संबंध। हाँ पोता नौकर का भी संबंध ही आया ना। पोते का नौकर के साथ संबंध है, हरि का पोते के साथ संबंध। और गाँव गया गांव करता
गया गया क्रियापद क्रियापद। बराबर। अब हरि के लिए शब्द कौन सा आएगा? हरे है, हरे है, नप्तुः। नपुः, यहाँ पे दोनों ले सकेंगे, भृत्यः या किंकर। दोनों भी ले सकते हैं। भृत्यः भृत्यः, गांव गया, अभी तो ग्रामम ग्रामम ग्रामम, अगच्छत्। ग्रामम अगच्छत्। अगच्छत्। हरेः नपुः ग्रामम, ग्रामम, भृत्यः ग्रामम गच्छत्। ये यहाँ पे विसर्ग के आगे न है, र हो जाएगा, रफा रहेगा। या विसर्ग के पूर्व में आ का छोड़कर कोई भी ए, स्वर है और आगे न है तो इस विसर्ग का र किया, इसको जोड़ा। और यहाँ पर भी आगे भी वैसे ही होगा। विसर्ग के पूर्व में उ है और आगे भ है तो इस विसर्ग का र लोप बनेगा, होगा। तो ये र यहाँ ऊपर चढ़ा। अब यह विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे ग है तो विसर्ग का ओ बनेगा, ये ओ बना। और यहाँ पर म हलंत है तो ये आगे अ है तो इस म में ऐड हो जाएगा। इस म एक ग्राम म पूरा हो जाएगा और इसको जोड़ना। संधि समझ में आई है क्या? किसी को संधि समझ में नहीं आए तो पहले बोल दीजिए। हो गया? हाँ, हो गया। आगे का वाक्य पेन क्या गई? आपके आवाज निकालो। दीदी दीदी कर्ण, एक मिनट। हाँ, अच्छा मेरा गलत हो गया था, लगता है नौकर गांव गए। नौकर को मैंने कर्ता किया नहीं, नौकर कर्ता हो गया था, गांव कर्म हो गया। तो भृत्यः किया था ना, भृत्यः। हाँ, भृत्यः ग्रामम। ग्रामम ऐसा ही लिखा था अभी। हाँ हाँ, ग्रामम ही लिखा था दीदी। बराबर है। मैंने गलती से वहां पे कर्ता बोला था इसलिए। हाँ हाँ, नहीं करते समय हमने बराबर किया ना। लेकिन दीदी ग्राम शब्द तो ये है ना, नपुंसकलिंगी है तो वो हाँ प्रथमा देते थे। ग्रामों में आप कर्ता ले लो, कर्म ले लो, हेतु बनाना कर्म में, लेकिन आपको समझ में इसलिए वो कर्ता कर्म पूछ रहे हैं। करना आगे। कर्ण दातारों में, दाताओं में प्रथम था। प्रथम था। तो कर्ण हो गया कर्ता, दातारों में वो दाताओं में सप्तमी विभक्ति। हाँ, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी सप्तमी में होगा दातारों में। हाँ, अपर दो हिंसा अभी षष्ठी दोनों। उसको षष्ठी भी ले सकते हैं। हाँ, षष्ठी भी ले सकते हैं, षष्ठी भी ले नियम सकते के हैं, अनुसार सप्तमी भी ले सकते हैं। षष्ठी ले। हाँ ठीक है। बराबर, तो षष्ठी का बहुवचन कर्णः। तो कर्णः दातॄणाम, दातॄणाम प्रथम अभवत्। प्रथम कर्ण का विशेषण बनाया प्रथम, तो क्या आएगा? प्रथम 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 अभवत्, अभवत् अभवत्। क्या भूतकाल आसिफ का भी आएगा ना दीदी? आसिफ भी ले सकते हैं और बहुत भी चलता है, दोनों भी चलेगा। हाँ, संधि बताना इसमें। हाँ, ये विसर्ग विसर्ग में अ है और विसर्ग के बाद में कोमल वो मृदु व्यंजन है। मृदु व्यंजन है, इसलिए उसका ओ होगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, इसलिए कर्णो। कर्णो बना। फिर इधर भी वही आएगा, विसर्ग के पूर्व में अ है और विसर्ग के
बाद में भी अ है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। अब ओ के आगे आने पर क्या होता है? और वहां पे द्विखंड लग जाएगा, अ है तो द्विखंड लग जाएगा। तो कर्णो दातॄणाम प्रथमो भवत्। कर्णो दातॄणाम प्रथमो अभवत्। यहाँ पर आसित लिखना है अपने को, आसित ही बनेगा यहाँ पर प्रथमो। अब यहाँ पर लेकिन जिन्होंने प्रथम के बाद आसित किया है, वहाँ पर संधि क्या बनेगी जनक बहन? जी दीदी, यहाँ संधि क्या बनेगी? वहाँ दो द्विखंड आएंगे, प्रथमो फिर दो द्विखंड आएंगे। दो द्विखंड नहीं, विसर्ग है ना यहाँ पर। एक तो यहाँ पर एक विसर्ग तो का, हो जाएगा। अरे हाँ, उसका लोप हो जाएगा ना। हाँ विसर्ग का लोप करना। फिर दोनों उसके भी बाद आ आए तो उसका द्विखंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एक बार संधि हुई, यदि आगे हाँ। स्वर भी आ जाए तो उनकी संधि नहीं करनी है। नहीं कर सकते, हाँ बराबर। हाँ। तो इनमें फिर वो दातृशु लेंगे, षष्ठी लिया है कभी आसित में। षष्ठी सप्तमी का दोनों में चलता है। अनेकों में से एक जब बताना रहता है तब षष्ठी सप्तमी का बहुवचन लिया तो उसमें गलत नहीं है। षष्ठी भी ले, दातृनाम या दातृषु दोनों जैसे भी चले। प्रथम था तो विसर्ग के ऐसे इस तरफ अ था, वैसे आ होता है तो भी विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग का लोप करेंगे। हाँ हाँ हो, मैंने कहा ना अभी वो आ का जो है ना वो बहुत कम आता है। डायरेक्ट हाँ। स्वर के बाद आ जाए, संधि करके नहीं। हाँ बिना संधि के यदि आ आता है तो द्विखंड समझने के लिए वो लिखा जाता है द्विखंड। यहाँ पर अ अथवा आ कोई स्वर है ऐसा करके। हो गया जी, आगे? हो गए आपके नहीं आगे पूरे? और एक होगा ना? कितने अभी तो बहुत है। बहुत है ना? अभी 6 है। हाँ आपका टाइम। सिंह, सरिता, सिंह पशुओं का राजा है। कौन से काल का वाक्य है? कहाँ गए? गया इनका। भाभी वो आप बोली वो गए शायद। हाँ। ये कर्तरी वाक्य है, वर्तमान काल। सिंह कर्ता, पशुओं का संबंध, हाँ। राजा, राजा उसका मतलब विशेषण, तो वो भी प्रथमा और है क्रियापद। सिंह पशूनाम नृपः अस्ति। सिंह पशूनां नृपः रूपः अस्ति। संधि नृपो अस्ति। यहाँ पे नृपः के आगे अ है तो नृपो हो गया। हाँ, यहाँ पर नृपो बनाएंगे और यहाँ पर अ है तो विखंड, द्विखंड बनाया। और यहाँ पर कुछ होगा नहीं, आगे कठोर व्यंजन है। आगे कठोर व्यंजन है इसलिए कुछ नहीं होगा। हो गया आगे का। 5 मिनट है, बहुत सारे वाक्य हैं। आप ऐसा करते हैं, कहाँ तक लिखवाया था आपको कल? और कितने वाक्य बचे आपके? 15 तक ना। 16 उसने अपने पति की वार्ता प्राप्त की। अपने पति की बराबर 16 प्राप्त की। तो आप वाक्य लिखवाते हैं, 5 मिनट अपने पास है आगे, और जो बचे वो कर लेंगे क्योंकि टाइम अपने पास 5 मिनट का ही अभी। तो उसने अपनी भुजाओं के बल से, उसने अपनी भुजाओं के बल से शत्रु को जीता।
शत्रु को जीता, शत्रु को जीता। लिखना है वाक्य अभी लिखना है। हाँ आगे। पर्वतों को प्रचंड वायु से भी, पर्वतों को प्रचंड वायु से भी, प्रचंड वायु से भी भय नहीं है। बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों से भी, बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे। हे शंभो, पाप मेरे मन को पाप मेरे मन को पीड़ित करते हैं। बहुत सारे हे पर अनुस्वार करना है। पाप मेरे मन को पीड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। हे पर अनुस्वार, बहुत सारे पाप हैं। ऋषियों में ईश्वर के विषय में, ऋषियों में ईश्वर के विषय में बड़ी प्रीति देखी जाती है, बड़ी प्रीति देखी जाती है। आगे। पक्षी वृक्षों के शाखाओं पर बैठते हैं, पक्षी वृक्षों के शाखाओं पर बैठते हैं। आगे 2-3 ही है अभी, फटाफट लिखिए। सेवक अपने डॉट चाहिए ना? हाँ पक्षी है, बहुत सारे हैं पर अनुस्वार। सेवक अपने स्वामी की आज्ञा नहीं उल्लंघता है, आज्ञा नहीं उल्लंघता है। उसने अपने पति से माँ के घर जाने की इजाजत प्राप्त की। अंतिम वाक्य है। विष्णु के भक्तों के द्वारा वैकुंठ में वास प्राप्त किया जाता है, वास प्राप्त किया जाता है। विष्णु के भक्तों के द्वारा वैकुंठ में वास प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार इतने बाकी के वाक्य करने हैं। जो भी बचे हैं वो वाक्य कर लेंगे। आपका टाइम खत्म हो गया है तो बाकी के वाक्य कल वस धातु का देखना है कल का। उस होता है क्या वो? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ उसको जी। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वंदना दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।